अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुशो आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वह हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए झटपट बनने वाली कड़ी पकोड़े और ज़ीरा राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। व्यूवर्स, वैसे तो आपने YouTube पर कड़ी पकोड़े की बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन आप एक बार मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके कड़ी पकोड़े बनाएं, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से बग़ैर इंतज़ार किए ये चटपटी चटखारेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने सबसे पहले एक बाउल में तकरीबन 1.5 कप के करीब बेसन लिया है। अगर देखा जाए तो ग्राम के हिसाब से ये तकरीबन 250 ग्राम बनता है। अब मैं इस बेसन में तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भर के नमक और हाफ़ टेबलस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, इसी के साथ ही 1 टेबलस्पून भर के हल्दी का शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये सब खुश्क मसाले बेसन में शामिल करने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 3 लीटर के करीब खट्टी लस्सी शामिल कर दूंगी और इसे शामिल करने के बाद किसी हैंड बीटर या इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं ये रेसिपी बनाने के लिए तकरीबन 3 लीटर के करीब खट्टी लस्सी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ये रेसिपी 1 किलो दही से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ये रेसिपी दही से बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप खट्टा दही इस्तेमाल करें। यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि हम यहाँ विस्क को उस वक्त तक चलाएंगे जब तक हमारी बेसन की गुठलियाँ अच्छे से ख़त्म नहीं हो जाती। अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इन तमाम चीज़ों को लस्सी के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगले स्टेप में मैंने ये तकरीबन 10 अदद हरी मिर्चें ली हैं। इसी के साथ ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने रफली काट लिया है। अब मैं इन दोनों चीज़ों को जूसर के जग में डालते हुए थोड़ी सी लस्सी के साथ ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ हमने इसका एक दानेदार सा पेस्ट तैयार करना है। यहाँ हमने जूसर को ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलाना, बल्कि थोड़ा सा चलाने के बाद जैसे ही ये दानेदार फॉर्म में आ जाएगा हम जूसर को बंद कर देंगे। अब इन चीज़ों को भी हमने जो लस्सी का मिक्सचर तैयार किया था उसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को लस्सी में शामिल करने के बाद अब बारी आती है कड़ी को पकाने की। कड़ी को पकाने के लिए यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का पतीला लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर दूँगी। हाफ़ कप ऑयल शामिल करने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा शामिल करके इसे ऑयल में थोड़ा सा कड़कड़ा लूँगी। जैसे ही ज़ीरे का कलर कुछ चेंज होगा अब मैंने लस्सी का जो मिक्सचर तैयार करके रखा था उसे मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बेसन का ये मिक्सचर शामिल करने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 3 लीटर के करीब पानी शामिल करके चूल्हे की फ्लेम को हाई कर दूंगी और इसमें बॉयल आने का वेट करूंगी। इस दौरान इसमें मैं वक्फे से चम्मच चलाती रहूँगी ताकि इसमें बेसन की गुठलियाँ ना बने। जब तक यहाँ कड़ी में बॉयल आता है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे ही कड़ी में बॉयल आ जाएगा अब मैं इसे चूल्हे की फ्लेम को लो करते हुए तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक हमारी कड़ी लो फ्लेम पर पकती है हम दूसरी तरफ पकोड़ों की तैयारी कर लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ तकरीबन 1.5 पाव के करीब बेसन लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन एक मीडियम साइज़ की बारीक कटिंग की हुई प्याज शामिल कर दूँगी। प्याज शामिल करने के बाद अब ये मेरे पास तकरीबन एक दरमियाने साइज़ का आलू था जिसे मैंने बारीक काट लिया है, इसे भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो यहाँ आलू स्किप भी कर सकते हैं। आलू शामिल करने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के कटा हुआ हरा धनिया और तकरीबन 4 से 5 अदद बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब बारी आती है इसमें कुछ खुश्क मसाले शामिल करने की, जिनकी मिकदार कुछ यूँ है। हाफ़ टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून भर के कूटा हुआ खुश्क धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा।
इन तमाम चीज़ों को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूँगी और पकोड़ों का एक गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार कर लूँगी। पकोड़ों का मसाला तैयार करने के बाद मैंने यहाँ कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म होगा अब मैं इसमें छोटे छोटे साइज़ के पकोड़े डाल के इन्हें फ्राई कर लूँगी। पकोड़ों को फ्राई करने के दौरान हम चूल्हे की फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, बल्कि इसे लो टू मीडियम रखेंगे ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो अंदर तक अच्छे से पक सकें। जैसे ही ये एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे हम इन्हें टर्न करके दूसरी साइड से भी पका लेंगे। जब तक यहाँ हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं हम दूसरी तरफ कढ़ी को देख लेते हैं। यहाँ हमारी कढ़ी को भी पकते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इन पकोड़ों को फ्राई करते हुए इस कढ़ी में शामिल कर दूँगी। क्योंकि कढ़ी में पकोड़े शामिल करने के बाद भी हम कढ़ी को तकरीबन 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो कढ़ी के अंदर अच्छे से नरम हो जाएं। अब इस पॉइंट पर अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो कढ़ी है वो बहुत ही पतली है तो आप चूल्हे की फ्लेम को हाई करके इसे गाढ़ा कर लें। लेकिन मैं क्योंकि इस कढ़ी को चावलों के साथ सर्व कर रही हूँ इसलिए मैं इसे थोड़ा पतला ही रखूँगी, क्योंकि पतली कढ़ी चावलों के साथ खाने में बहुत मज़े की लगती है। इसी तरीके से मैं सारे पकोड़ों को फ्राई करने के बाद कढ़ी में शामिल करके कढ़ी को मज़ीद 10 से 15 मिनट तक पका लूँगी। कढ़ी में पकोड़ों को शामिल करने के बाद अब ये मेरे पास तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी है। इसे मैं इस तरीके से हाथों की मदद से रगड़ते हुए कढ़ी में शामिल कर दूंगी। कढ़ी में कसूरी मेथी शामिल करने की वजह से कढ़ी का जो टेस्ट है वो बहुत ही डिफरेंट और मज़े का हो जाता है। कढ़ी में पकोड़े और कसूरी मेथी शामिल करने के बाद अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करते हुए कढ़ी को मज़ीद 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। जब तक यहाँ हमारी कढ़ी पक रही है हम जल्दी से ज़ीरा राइस तैयार कर लेते हैं। ज़ीरा राइस बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई में तकरीबन हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करके इसे ऑयल के साथ थोड़ा सा कड़कड़ा लूँगी। जैसे ही ज़ीरे में हल्का सा कलर आएगा अब मैं इसमें तकरीबन 2.5 गिलास के करीब पानी शामिल कर दूँगी। पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक शामिल करूंगी। आप यहाँ नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। अब मैं इसे कवर करके बॉयल आने का वेट करूंगी। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा अब मैं इसमें तकरीबन आधा किलो चावल शामिल कर दूंगी। चावलों को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। चावल शामिल करने के बाद अब मैं इसे मिक्स करते हुए कवर करके उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक चावलों का पानी खुश्क ना हो जाए। इस दौरान हम चूल्हे की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। जैसे ही चावलों का पानी खुश्क होगा अब मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 अदद हरी मिर्चें कट लगा के शामिल करके अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसे कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट का दम दे दूंगी। तकरीबन 15 मिनट तक दम लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे झटपट से ज़ीरा राइस बनकर तैयार है। अब हम चूल्हे की फ्लेम को बंद करते हुए इस तरीके से चावलों की सारी स्टीम निकाल देंगे और इन्हें तकरीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे देंगे। इस तरह करने से हमारे जो चावल हैं उनका टेक्सचर बरकरार रहेगा और हमारे चावल देखने में खिले खिले लगेंगे। दूसरी तरफ हमारी जो कढ़ी है उसे भी पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि हमारी कढ़ी बिल्कुल तैयार है। अब बारी आती है इसमें भगार लगाने की। कढ़ी को भगार लगाने के लिए यहाँ मैंने एक फ्राई पैन में तकरीबन हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें और एक तेज़पात शामिल करके इसे थोड़ी देर के लिए कड़कड़ा लूँगी। जैसे ही इन तमाम चीज़ों की एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी अब मैं इस भगार को जल्दी से इस कढ़ी में शामिल कर दूँगी।
तो लीजिए, हमारे ये झटपट और मज़ेदार से ज़ीरा राइस और कड़ी पकोड़ा बनकर तैयार हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बने हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मज़े की और आसान सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। इसी के साथ अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।